पवन खेड़ा जी इस समय हमारे साथ हैं बदरपुर से। सर, आज अभी सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत प्रफुल्लित हृदय से हम लोग अब दिल्ली में, राजधानी में आ रहे हैं। जितना स्वागत और जितना सब समर्थन मिला भारत जोड़ो यात्रा को पिछले 9 राज्यों में, यहाँ उससे भी ज़्यादा दिख रहा है। और सुबह सुबह तड़के 5 साढ़े 5 बजे इतनी भीड़ इकट्ठी होना अपने आप में ये दर्शाता है कि लोग भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देना चाहते हैं। जी सर, एक चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि ये एक लीडर की ब्रांडिंग के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो पिछले 8 साल से अपनी ब्रांडिंग में लगे रहे जी, दिन में 4-4 बार कपड़े बदलने वाले जी, वो नहीं समझेंगे भारत जोड़ो यात्रा के पीछे क्या मकसद है जी, और उसका आदर्श, जिन आदर्शों को लेकर हम चल रहे हैं, जिन संवैधानिक मूल्यों को लेकर हम चल रहे हैं जी, उनकी समझ मोदी जी को नहीं है, ना ही उनके भक्तों को है। अच्छा, एक कमेंट और हमेशा ये रहता है कि क्या भारत टूटा हुआ है, क्या भारत बिखरा हुआ है जो इसे जोड़ने की ज़रूरत है? बार बार हर 10, 15, 20 सालों में भारत में इस तरह का एक आंदोलन होता है और होना चाहिए जी, जिससे कि तोड़ने वाली ताकतें कमज़ोर हों जी। उनकी तोड़ने वाली ताकतें 1925 से लगातार प्रयास कर रही हैं, उससे भी पहले से लगातार प्रयास कर रही हैं जी, कि वो अपने हिसाब से भारत को बनाएं जी। और उनका हिसाब क्या है? वो टूटा हुआ एक भारत है जी, वो बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या मैं कहूँ गवर्नमेंट के द्वारा, इस समय कहीं ना कहीं कोरोना का हवाला देते हुए इस यात्रा को बाधित करने की, रोकने की कोशिश की जाती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? भाजपा कर रही है। सरकार को अगर करना है तो नियम बनाए। सरकार ने अभी तक तो मास्क तक को अनिवार्य नहीं किया है जी, तो जब आप मास्क को अनिवार्य नहीं कर रहे, जब आप फ्लाइट्स नहीं रोक रहे, जब आप बड़ी गैदरिंग्स पर कोई रोक नहीं लगा रहे, तो सिर्फ राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल या निशान क्यों लगा रहे हो? लेकिन सर, कहीं ना कहीं इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए या इस यात्रा को केंद्रित करते हुए एक चीज़ ये कह दी गई कि अगर इस यात्रा में जो लोग हैं, अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं तो धारा 144 लागू कर दी जाएगी। लगा दें धारा 144 जी। जन आक्रोश यात्रा भाजपा की निकल रही है जी, क्या हो रहा है उसमें? मास्क लग रहे हैं जी। मोदी जी शादियों में जाते हैं, क्या मास्क लगा के जाते हैं जी? गुजरात में कांकरिया कार्निवल हो रहा है, इतना बड़ा व्यवस्था हो रही है उसकी जी, रोक रहे हैं क्या उसको? क्या प्रवासी भारतीय दिवस को रोक रहे हो जी? या G20 के जो 20 शहरों में कार्यक्रम हो रहे हैं उसको रोक रहे हो जी? तो ये सब बातें सिर्फ राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए, क्योंकि ये बौखलाए हुए पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इतनी बौखला गई है इसके समर्थन को देखकर जी, कि वो कोई ना कोई बहाना निकाल रही जी। एक कमेंट सर मैं थोड़ा सा हट के लेना चाहूँगा। अभी संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था और राघव चड्ढा जी ने एक आंकड़ा रखा कि पिछले 65 सालों में, यानी 2014 तक लगभग 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया सरकारों के द्वारा, और 2014 से 2022 तक लगभग 85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी तो मुफ्त में रेवड़ियाँ भी नहीं बांटती, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये कर्ज इतना क्यों बढ़ रहा है सरकार का? ये वित्तीय अनुशासनहीनता और अनर्थशास्त्रियों की सरकार है जी। सरकार में अर्थशास्त्रियों की सलाह ली जाती है हमेशा। ये पहली बार है कि सारे के सारे अनर्थशास्त्री बैठे हैं जी। सर, एक आखिरी सवाल बस, कि इस भारत जोड़ो यात्रा का निचोड़ क्या निकलेगा, क्या हासिल होगा हमें इससे? संवैधानिक मूल्यों का पुनर्स्थापन जी, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एक तरह से उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की आवश्यकता है जी। जिस तरह से ये सरकार सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रही है जी, और अपने कुछ दोस्तों के लिए उन सारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है जी, वो रोकना आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप थे पवन खेड़ा जी। हमने आपसे तमाम मुद्दों पर बात की, तमाम सवाल जवाब किए। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से हो चुकी है और ये यात्रा आज तमाम दिल्ली के रोड से होते हुए पहले ये आज अपोलो पहुंची, अपोलो से आश्रम जाएगी, आश्रम से फिर आगे होते हुए आज ये लाल किले पर आज ये जो भारत जोड़ो यात्रा है आज ये ख़त्म होगी। पवन खेड़ा जी हमसे तमाम बातों पर बात कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए खबरदार।